Hello everyone, welcome to our YouTube channel NEET UG in 10 bite size videos for NEET UG। अगले 10 मिनट में हम NEET UG पे बेस जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उसके एम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। लेट मी इंट्रोड्यूस अबाउट माई सेल्फ अंशुल वलेचा, alumni of IIT Guwahati, NET JRF GATE JES JAM qualified, ex faculty Akash Institute Delhi South X branch, Allen Career Institute Chandigarh, mentoring the NEET aspirants from last 11 plus years। अनअकैडमी इज द बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पे आपको क्या क्या मिलेगा? अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पे आपको डेली लाइव क्लास मिलेगी, जो कि इंटरेक्टिव क्लासेस होगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा इन लाइन विद द सिलेबस ऑफ द एग्जाम, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होंगे जिसके बाद आप अपनी परफॉर्मेंस का डिटेल्ड एनालिसिस कर सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस होगा वंस यू हैव टेकन द सब्सक्रिप्शन। उसके बाद आप जितने भी इंडियाज बेस्ट टॉप एजुकेटर्स अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे उनकी लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस को अनलिमिटेड टाइम्स एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर एक्सेस कर सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की अगर मैं बात करूं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में ऑल बेनिफिट्स ऑफ प्लस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके अलावा पर्सनल कोच मिलेगा वन ऑन वन गाइडेंस के लिए, स्टडी प्लानर होगा, कस्टमाइज स्टडी प्लान विद बाई वीकली रिव्यूज होंगे, टेस्ट एनालिसिस इन डेप्थ टेस्ट एनालिसिस होगा विद पर्सनलाइज्ड फीडबैक टू इम्प्रूव योर टाइम मैनेजमेंट एंड एग्जाम अप्रोच। अगर हम फी स्ट्रक्चर की बात करें, आइकॉनिक की 1 ईयर की अभी फी 45,000 है, 2 ईयर की 61,000 है। जैसे मेरा कोड यूज करेंगे लाइव एवी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, तो 1 ईयर की फाइनल फी 40,500 हो जाएगी, 2 ईयर की फाइनल फी 54,900 हो जाएगी। प्लस सब्सक्रिप्शन की अगर मैं बात करूं, प्लस सब्सक्रिप्शन की 1 मंथ की फी 6 के है, 3 मंथ की 15 के है, 6 मंथ की 24 के है, 1 ईयर की 30 के है और 2 ईयर की 36 के है। बट जैसे आप मेरा कोड यूज करेंगे लाइव एवी आपको फीस में 10% का डिस्काउंट मिलेगा, 1 ईयर की फाइनल फी 27,000 हो जाएगी, 2 ईयर की फाइनल फी 32,400 हो जाएगी। लाइव एवी इज माई रेफरल कोड, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब न्यू प्राइजेस इफेक्टिव हो रहे हैं बेटा 24 अक्टूबर से। प्राइस हाइक हो रहा है, 30% से 50% का हाइक है। अगर मैं प्लस की बात करूं, अभी जो पैकेज 6,000 का 7 का हो जाएगा, 15 वाला 17.5 का हो जाएगा, 28,000 वाला तो ये 24 वाला 28 का हो जाएगा, 1 ईयर का जो अभी 30 का वो 38,500 का हो जाएगा और 2 ईयर का जो अभी 36 का वो 56 का हो जाएगा। ऑन द सेम लाइन आइकॉनिक के प्राइजेस भी हाइक कर रहे हैं। 24 अक्टूबर 6 पीएम से पहले पहले अपना सब्सक्रिप्शन ले लें, 6 पीएम पर ये आपके प्राइजेस हाइक हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे पहले आप सब्सक्रिप्शन ले लें। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए मेरा कोड यूज करना है लाइव एवी, इसमें आपको 10% ऑफ मिलेगा फी में। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आप प्ले स्टोर पे जाओगे, डाउनलोड करोगे, इंस्टॉल करोगे, उस पर अपना रजिस्ट्रेशन करोगे, उसके बाद इस ऐप के जितने भी फीचर्स हैं आप उनको एक्सेस कर पाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है एम्स 2017 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक और कैपेसिटर पे आए हैं, हमें उनको डिस्कस करना है। पहला क्वेश्चन, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with air as a dielectric has capacitance C. A slab of dielectric constant K having same thickness as that of the separation between the plates is introduced so as to fill 1/4 of the capacitor as shown in the figure. New capacitance बतानी है। देखो बड़े ध्यान से, ये कह रहा है कि ये पहले एक कैपेसिटर था जिसकी प्लेट्स के बीच में गैप D था, तो अभी कैपेसिटेंस C थी। अब क्या किया, यही कैपेसिटर है, इसके 1/4 पोर्शन में जहां पर K डाल दिया, यहाँ एरिया, तो बेटा अब होगा क्या, ये एरिया A/4 बचा, ये एरिया प्लेट का 3A/4 बचा। ब्रेथ तो सेम है ना, लेंथ अलग अलग है। और अब ये दोनों कैपेसिटेंस, एरिया डिवाइड हो रहा है, ये पैरेलल में बन गए। पैरेलल में बनने का मतलब अब ये दो कैपेसिटर है, एक K वाला एक एयर वाला, और ये दोनों अब पैरेलल में है। अब अगर मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी हो तो इसकी क्या होगी बेटा, A की जगह A/4 एप्सिलॉन नॉट K/D प्लस दूसरी क्या होगी 3A/4 एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो यहां से रिजल्ट आ गया A एप्सिलॉन नॉट बाई 4D कॉमन, क्या बचा, इधर से K, इधर से 3,
ये आपका आंसर आ गया। अब आप देख सकते हो कौन सी ऑप्शन आपकी मैच कर रही है, k+3 × c/4, ये आंसर आ गया। क्यों, देख लो ना, अब आपका ये जो a∈d है, ये जो a∈d है, ये c है, तो ये हो गया c/4 × k+3, ये आपका आंसर आ रहा है बेटा। तो आपका आंसर यहाँ से, आपका जो आंसर बना वो ये फर्स्ट ऑप्शन विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ए लार्ज सॉलिड स्फीयर with uniform distributed positive charge has a smooth narrow tunnel through its center. A small particle from with negative charge initially at rest far from the sphere approaches it along the line of the tunnel, reaches its surface with speed v and passes through the tunnel. इट्स स्पीड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर आपको बतानी है कि स्फीयर के सेंटर पर क्या स्पीड होगी, ये हमें बतानी है। तो क्वेश्चन ऐसे है कि ये आपके पास एक स्फीयर है, इस स्फीयर में अपने सेंटर से पास करती हुई एक टनल बना दी, ये इस टनल का सेंटर है, इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसकी टनल वाली लाइन से बहुत दूर से, मतलब कहाँ से, फ्रॉम इन्फिनिटी से एक चार्ज इसकी तरफ आ रहा है। जब वो चार्ज यहाँ आया, नेगेटिव चार्ज है, जब वो चार्ज यहाँ आया तो उसके पास स्पीड थी v। अब वो जब यहाँ आएगा, आपको स्पीड बतानी है, मान लो वो v1 है। मैं क्या करूंगा, मैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाऊंगा। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या कहेगी, ½ mv² प्लस ½ mv² प्लस चार्ज माइनस q है इनटू पोटेंशियल एट सरफेस इज इक्वल टू ½ mv1² प्लस चार्ज माइनस q है, पोटेंशियल एट सेंटर। तो ये हो गया ½ mv² माइनस q, सरफेस पे पोटेंशियल, सरफेस पे पोटेंशियल कितना होता है बेटा, वो होता है 3kq/r, और ये हो जाएगी ½mv1² माइनस चार्ज की वैल्यू दी हुई है, नहीं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है, माइनस q इंटू ये होगा 3/2kq/r, 3/2kq/r। क्लियर है ना यहाँ तक। अब सिंप्लीफाई करोगे आप यहाँ से, तो अब क्या बन रहा है, ये वाली टर्म इधर आएगी, तो ये बन गया ½ mv² प्लस 1/2kq/r should be equal to ½ mv1²। हाफ 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 कैंसिल, तो ये पता लग गया v1 v से बड़ा आना चाहिए। अब v1 अगर v से बड़ा आना चाहिए तो v1 v से बड़ी दो ऑप्शन है, तो अब हम इसको भी चेक करते हैं कि कैसे आएगा। जब इसको यहाँ से रेस्ट से स्टार्ट किया था, इन्फिनिटी से आ रहा है, और आपने इसको कहाँ से स्टार्ट किया था, क्वेश्चन में पढ़ सकते हो, इनिशियली एट रेस्ट। अब यहाँ पर और यहाँ पर आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाओ, यहाँ तो हो गया बेटा 0 प्लस 0, वहां पे क्या होगा बेटा, ½ mv² तो काइनेटिक एनर्जी, और क्या बन रहा है वो -k∆Q�small q/r। तो यहाँ से आपकी v² की, ये देख लो ना, k∆Q�small q/r की वैल्यू आपकी ½ mv² है। मतलब ये जो टर्म बची k∆Q�small q/r की वैल्यू, ये ½ mv² है, तो इसकी जगह ये हो गया बेटा mv² प्लस ½ mv² should be equal to mv1²। m कैंसिल, v1² is equal to 3/2v², तो आपका जो v1 आ गया, दिस इज √3/2v, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। और अब आप देख सकते हो कौन सी ऑप्शन आंसर हो गई बेटा, योर आंसर इज ऑप्शन डी, एम्स 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। हाँ बेटा, थैंक यू। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। लाइव AV इज माई कोड, इस कोड का यूज करके आपको 10% फी में ऑफ मिलेगा सब्सक्रिप्शन फी में। थैंक यू।